बहुत से मेरे पास क्वेरीज़ और क्वेश्चंस आते हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रोस्टेट क्या है और ये किन लोगों में होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो है प्रोस्टेट। बहुत से मेरे पास क्वेरीज़ और क्वेश्चंस आते हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रोस्टेट क्या है और ये किन लोगों में होता है। नंबर वन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट मर्दाना वदूद है, ख़वातीन में प्रोस्टेट नहीं होता। प्रोस्टेट बुनियादी तौर पे एक अखरोट जितना ग्लैंड है जो आपका मसाने के नीचे वाक़या होता है और मसाना उस जगह को कहते हैं जहाँ आपका पेशाब स्टोर होता है। तो मर्दों में प्रोस्टेट आपके जो मसाना है उसके नीचे स्टोर होता है और इसके जो पेशाब की नलकी है वो उसके अंदर से गुज़र के आगे तक जा रही होती है। प्रोस्टेट का बुनियादी मकसद मनी की नशोनुमा के लिए सिक्रीशंस वगैरह प्रोवाइड करना है और आपके जो स्पर्म्स हैं उनकी नशोनुमा के लिए सिक्रीशंस प्रोवाइड करना है। वो जो सफ़ेद मादा आपके मनी में ज़्यादातर निकलता है वो प्रोस्टेट और एक दो ग्लैंड्स और हैं जिनकी मिक्सचर से वो बाहर बन के आता है। प्रोस्टेट बड़ा हो जाए तो वो मरीज़ों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब अगला सवाल ये है कि प्रोस्टेट किन लोगों में बड़ा होता है। तो आम तौर पे जो प्रोस्टेट है वो बुज़ुर्गों में बड़ा होता है। तो प्रोस्टेट की जो बीमारी है वो बिलअमूम बुज़ुर्गों में गर्दानी जाती है और ये नौजवानों में इसका इतलाक़ या इसकी जो सिम्टम्स या इसकी जो अलामात हैं वो नहीं होती बिलअमूम तौर पे। ये नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन आम तौर पे ये अलामात बुज़ुर्गों में होती हैं। प्रोस्टेट का इन्फेक्शन भी हो सकता है और प्रोस्टेट का इन्फेक्शन भी दो तरह का होता है। एक होता है जिसमें आपको सीवियर किस्म की दर्द होता है और बुखार होता है और पेशाब की बाकी अलामात होती हैं, और एक होता है जो मुसलसल कई साल से इन्फेक्शन चल रहा होता है और उसमें अलामात पेशाब की भी हो रही होती हैं और बाकी चीज़ें भी होती हैं। प्रोस्टेट अगर बढ़ जाए तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसके दरमियान से पेशाब की नाली गुजर रही होती है, तो वो पेशाब की नाली को पे दबाव डालता है जिसकी वजह से आपको पेशाब निकालने में प्रॉब्लम होता है। समटाइम्स प्रोस्टेट का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो उभर के आपके ब्लैडर के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से पेशाब निकालने में प्रॉब्लम होता है। पेशाब की अलामात जो प्रोस्टेट के मरीज़ों में होती हैं वो बिलअमूम पेशाब का बार बार आना है, पेशाब में हल्की फुल्की जलन या पेशाब की जो नाली है या आपका जो उज़्व तनासुल है उसके जो टिप पे पेन होना या पेशाब के लिए बार बार रात को उठना, पेशाब का मुकम्मल तौर पे ख़ारिज ना होना, पेशाब की धार कमज़ोर होना, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना पड़ना, ये तमाम चीज़ें प्रोस्टेट की अलामात हो सकती हैं और बुज़ुर्गों में। अब जो मुझसे अगला सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहब क्या अगर प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा हो तो हमें डेफिनेटली उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है? तो उसका जवाब है नहीं। बिलअमूम और आम तौर पे पेशाब की बहुत सी अलामात जो प्रोस्टेट की वजह से होती हैं वो दवाइयों से कंट्रोल हो जाती हैं, लिहाजा हमें प्रोस्टेट के साइज़ को नहीं ऑपरेट करना पड़ता, प्रोस्टेट की अलामात को देखना पड़ता है। अगर आपकी अलामात प्रोस्टेट की वजह से हैं और वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर हमें मरीज़ को ऑपरेटिव सर्जरी सजेस्ट करनी पड़ती है। ये एक 45 से 1 घंटे का प्रोसीजर है जिसमें हमें प्रोस्टेट को जाके उसका जो दरमियाना वाला हिस्सा या जो रुकावट करता हुआ हिस्सा है उसको निकालना पड़ता है। इसको हम बिलअमूम TURP कहते हैं और उर्फ़ आम में जो मरीज़ मेरे पास आते हैं वो इसको लेज़र वाला ऑपरेशन कहते हैं। ये TURP जिसको मैं बता रहा हूँ ये मखसूस तौर पे लेज़र नहीं है, क्योंकि हम इसमें बेसिकली एक बहुत तेज़ टेम्परेचर की तार यूज़ करते हैं जिससे हम प्रोस्टेट को काट देते हैं और उसको निकाल देते हैं। लेज़र का ऑपरेशन भी होता है प्रोस्टेट में और लेज़र से भी निकाला जा सकता है, लेकिन अभी तक फ़िल वक्त हमारे पास जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो सबसे अच्छा तरीका समझा जाता है वो TURP है, जिसका जो हमारे पाकिस्तान में बेशतर शहरों में राइज भी है। इसमें मरीज़ हमारे पास दाखिल होता है, उसमें हम उसको उसके पेशाब की नाली के ज़रिए जाते हैं और वहाँ से उसका प्रोस्टेट का जो रुकावट वाला हिस्सा है वो निकाल देते हैं और उसको रिलीफ़ दे देते हैं। आम तौर पे जो प्रोस्टेट है वो एक ऑपरेशन के बाद बशर्तिया कि आपका प्रोस्टेट बहुत बड़ा ना हो, आपको काफ़ी अरसे तक उसका आराम रहता है। जो बहुत बड़े साइज़ के प्रोस्टेट हैं उनको बिलअमूम हम
ऑपरेशन से या बड़े ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं चीरा दे के निकालते हैं, जिसको अपन प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं। जो दरमियाने साइज़ के प्रोस्टेट हैं या जो 100 ग्राम से कम हैं उनको बिला मुंह हम TURP के ज़रिए निकालते हैं, जिससे पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो रिलीफ हो जाता है। याद रखें, जब आपको कोई TUR का कहे या रॉड वाले ऑपरेशन का कहे या कैमरे वाले ऑपरेशन का, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपका पूरा प्रोस्टेट वो निकाल देगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो रुकावट वाला हिस्सा है उसको निकाला जाएगा और बाकी प्रोस्टेट आपका वहीं का वहीं रहेगा। ये है कुछ इलाज जो मैंने आपको बताए हैं जो प्रोस्टेट के होते हैं। बिलमुम प्रोस्टेट के लिए हम सिर्फ दवाइयाँ अद्वियात देते हैं, उसी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर प्रोस्टेट की अलामातों से कंट्रोल नहीं हो रही, फिर हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।